it's supposed to feel. सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो व्लॉग बनने वाला है वो बनने वाला है मेरे बिज़नेस के बारे में, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आप लोगों से बताया था कि मैं बिज़नेस करती हूँ और मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊँगी। जून जुलाई में मेरा बिज़नेस बंद होता है बिकॉज ऑफ रेन। सो ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या बिज़नेस करती हूँ। इतनी सारी फिल्म सीरियल करने के बाद मैं इस तरह से बिज़नेस क्यों कर रही हूँ, क्या रीज़न है। बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं इस चीज़ को लेकर। सो मैं आज सारे उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगी और मैं आप लोगों को जो भी चीज़ है, कैसे मैंने स्टार्ट किया, क्यों किया, क्या रीज़न था, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेलिंग में बताऊँगी। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं और मेरी सिस्टर किरण हम लोग बिज़नेस करते क्या है। सो हम लोग बिज़नेस करते हैं लेडीज़ सूट्स, पंजाबी जो ट्रेडिशनल पंजाबी पटियाला सूट्स हैं, चाहे वो शरारा सेट्स हैं, मोजडीज़ हैं, टिपिकल ट्रेडिशनल पंजाबी मोजडीज़, फुलकारी दुपट्टे, पटियाला सलवार, ये सारे चीज़ों का हम बिज़नेस करते हैं। सो आप लोग सोचेंगे बिज़नेस करते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, या सब कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, बिज़नेस तो बहुत सारे लोग करते हैं। बट बड़ी बात यह है कि मैं बिज़नेस किस तरह से करती हूँ। सो जो मैं बिज़नेस कर रही हूँ वो बिज़नेस मैं करती हूँ कार में, ना कि कोई शॉप में। मेरा जो बिज़नेस है उसको आप लोग कार शॉप बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरी कार शॉप के बारे में जानते होंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरी कार शॉप से शॉपिंग की होगी बिकॉज मेरी कार शॉप लोखंडवाला में बहुत फेमस है और काफ़ी सारे लोगों को उसके बारे में पता होगा। सो यस, मैं जो अपना बिज़नेस करती हूँ वो कार में करती हूँ। मेरी एक बहुत क्यूट सी कार है, आप लोगों ने देखी ही है। उसके अंदर मैं और मेरी सिस्टर मोजडीज़ और जो भी पंजाबी ट्रेडिशनल जो सूट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हम लोग सेल करते हैं। सो ये मेरा बिज़नेस है जो मैं इस तरह से कार में करती हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना सारा काम करने के बाद मैं इस तरह से बिज़नेस क्यों कर रही हूँ। सो उसका रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें लाइफ में प्लान करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती है लाइफ में जो जिस तरह से हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। सो सम पॉइंट हमें ऐसा लगता है कि अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, हम लोग सब तरफ से ब्लॉक हो गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत स्टेप्स उठा लेते हैं। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। सो ना चाहते हुए भी इंसान को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। ना तो मुझे गलत रास्ते पे जाना था, ना मुझे डिप्रेशन में जाना था, और सुसाइड तो मुझे बिल्कुल नहीं करनी थी। जबकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये चीज़ के लिए उकसाया कि अरे कुछ नहीं हो सकता, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, आप कैसे कर रहे हो, आप तो सुसाइड कर लेना चाहिए, बहुत सारे लोग आपकी जगह होते तो सुसाइड करते। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। बिकॉज जब आप अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं तो आपको कोई करने नहीं देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने भी की, मैं आज भी कर रही हूँ, और उसके लिए मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस तरह से काम कर रही हूँ। इतनी सारी फिल्म्स करने के बाद मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड है। सो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इंडस्ट्री में आते हैं बहुत सारे ड्रीम्स लेकर कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वैसा नहीं हो पाता है।
उसका रीज़न ये है कि जब आप अच्छी तरीके से काम करना चाहो तो लोगों को पसंद नहीं आता है, बिकॉज लोगों को चाहिए कि हम उनके जैसे बने, हम उनके हिसाब से काम करें, हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। सो ये सारी चीज़ें होती हैं और वो लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। सबका अपना अपना एक ग्रुप बना हुआ है इंडस्ट्री में। हीरो की अपनी हीरोइन है, प्रोड्यूसर का अपना ग्रुप है, डायरेक्टर का अपना ग्रुप है, फाइनेंसर की अपनी हीरोइन है। सो उस ग्रुप में आपको अगर जाना है तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, जो वो बोलेंगे आपको वो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी थी, जिस वजह से उन लोगों को मैं पसंद नहीं आती थी। भले आपका काम कितना अच्छा हो, आप कितने अच्छे तरीके से काम करते हो, कितना अच्छा आपका लुक हो, कितने अच्छे आप एक्टर हो, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलते हो तो। सो धीरे धीरे जैसे जब मैं इंडस्ट्री में आई, आई वॉज वेरी यंग। मुझे कोई शौक नहीं था कि मुझे हीरोइन बनना है, मुझे स्टार बनना है, या मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी एक सिचुएशन थी जिसकी वजह से मैं इंडस्ट्री में आई। मेरे पापा अचानक से हमें छोड़कर चले गए इस दुनिया से। आई वॉज वेरी यंग। मैं कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी, दुनियादारी का किसी चीज़ का मुझे कुछ पता नहीं था। बट अचानक से जब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो आप समझ नहीं पाते हो कि आपको क्या करना है। जब आपके ऊपर 5 बहनों की, 1 भाई की, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो आप पूरा हिल जाते हो। सो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने जॉब की, वहाँ से भी मुझे बहुत सारी जगह से मुझे निकाला गया कि मुझे बात करने नहीं आती है, मैं बहुत सिंपल हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ काम के लिए। सो बहुत सारी चीज़ें हुई। देन अचानक मुझे एक गाने के लिए ब्रेक मिला, जो कि मुझे बिल्कुल शौक नहीं था कि मुझे इंडस्ट्री में आना है या ऐसा कुछ नहीं था। बट मुझे ऐसे ही चलते फिरते ब्रेक मिला। मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया था उस चीज़ के लिए। और मेरी बहन रितु ने मुझे उस चीज़ के लिए उकसाया कि हाँ तुझे करना चाहिए, तुम हीरोइन बन जाओगी, तुम स्टार बन जाओगी। बिकॉज तब ऐसा लगता था बचपन में कि देखते थे, मूवीज देखते थे या चीज़ें देखते थे तो लगता था कि हाँ ये लोग स्टार हैं, इनके पास बहुत पैसा है, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ डांस करना है, ये करना है और बहुत सारा पैसा आ जाता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें माइंड में तब चलती थी। तब पता नहीं था कि एक्चुअल में इंडस्ट्री क्या है। सो उसने मुझे उकसाया और मैंने वो गाना किया। उस गाने में मुझे जो पैसे मिले, आई थिंक वो मेरे 1 महीने की सैलरी जितने थे फर्स्ट गाने में जो मुझे मिले। तो मुझे भी लगा कि 1 महीना मैं काम कर रही हूँ और मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, और यहाँ तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, बस स्माइल किया, थोड़ा सा ये किया वो किया, डांस किया और मुझे पैसे मिल गए। मेरे 1 मंथ सैलरी जितने पैसे मुझे 1 दिन में मिल गए। तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ ये काम ज़्यादा बेटर है और मुझे ये काम सही मुझे करना चाहिए। तो उसी शूटिंग के दौरान मुझे 2 गाने और मिल गए, और जिनका मैंने गाना किया था, जो सिंगर थे वो उस टाइम के बहुत बड़े सिंगर थे, वो आज भी अच्छे सिंगर हैं, बट उस दौर में उनका काफ़ी ज़्यादा नाम था। सो जो नेक्स्ट गाने मुझे मिले वो भी बहुत बड़े सिंगर थे, उनका मुझे गाना मिला। सो इस तरह से कहीं ना कहीं एक लालच भी आ गई पैसों की कि यार 1 दिन में इतना पैसा मिल रहा है तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तब पता नहीं था कि आगे चलकर क्या होने वाला है,
क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें उस वक्त माइंड में नहीं थी। उस वक्त माइंड में सिर्फ बस यही था कि बस एक दिन में हमको इतना पैसा मिल गया है। तो ऐसे करते करते मुझे कुछ गाने मिले, फिर धीरे धीरे फिल्म्स की मैंने, बहुत सारी फिल्मों से मुझे निकाला गया और मैं खुद सुन रही हूँ कि बोल रहे हैं लोग कि अरे उसको क्यों ले रहे हो, वो कॉपरेट नहीं करती है। मुझे नहीं पता उन लोगों को किस तरह का कॉपरेशन चाहिए था। सो ऐसी चीज़ें हुई बहुत, एक बार नहीं, आई थिंक पता नहीं कितनी बार मुझे फिल्मों से निकाला गया, मेरी जगह किसी और को लिया गया। जो आई थिंक वो चीज़ डिजर्व भी नहीं करते थे उन लोगों को लिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई और भी। सो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। एक तरफ वो लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छा काम करती है, कोई नखरा नहीं है, कुछ नहीं है, देन बाय, फिर क्यों मुझे काम नहीं दिया गया। सो बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहा। देन सडनली मुझे बिल्कुल काम मिलना बंद हो गया। बट जब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो घर है, जिस चीज़ से चलता है, वो ये चीज़ नहीं देखता है कि आपके पास काम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, जो खर्चे हमें करने हैं वो तो करने हैं, चाहे आपके पास काम हो नहीं हो, किसी को उस चीज़ से मतलब नहीं है। जो रेंट आपको देना है वो देना है। सो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। अगर मेरी जगह सीरियसली कोई और होता, जो सिचुएशन मैंने और मेरी फैमिली ने देखी, तो वाकई में या तो वो सुसाइड कर लेता, या तो वो गलत रास्ते पे चला जाता। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिकॉज मेरे साथ मेरी फैमिली थी। मुझे मेरे फैमिली का शुरू से बहुत सपोर्ट रहा है, बिकॉज उन्होंने मेरी हर चीज़ देखी है, मेरा स्ट्रगल देखा है, हर एक चीज़ देखी है। उनको पता है कि मैं कहीं पर भी गलत नहीं थी, ना हूँ। तो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, चाहे वो अच्छा टाइम हो, चाहे वो बुरा टाइम हो, हंस खेल के उन्होंने मेरा साथ दिया है। सो इस वजह से आज भी मैं कहीं ना कहीं स्टैंड हूँ, बिकॉज ऑफ देम। सो ये सारी चीज़ें हुई, एकदम से मेरा काम बंद हो गया, सारी चीज़ें हो गई। बट आपको पैसा भी चाहिए, घर भी चलाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो आप क्या करोगे। एक्टिंग के अलावा और कुछ आता भी नहीं था। सो एक अंकल थे जिनकी एक शॉप थी, और मेरी सिस्टर किरण को डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था। उसने मेरी बहुत सारी फिल्मों में डिज़ाइनिंग भी की है। सो उसको बहुत शौक भी था। तो वो अंकल ने उसे कहा कि तुम अपने कुछ डिज़ाइन बना के मेरी शॉप में रखो, और जो भी होगा हम लोग, आप मुझे 10 या 20% समथिंग कुछ था, आप मुझे दे देना, तो आप मेरे शॉप में रखो, मुझे कोई रेंट नहीं चाहिए, मुझे इतना % आप दे देना। सो हमने कैसे कैसे जुगाड़ करके, पैसों का जुगाड़ करके, किरण पंजाब से जाकर कुछ डिज़ाइन कर कुछ मिक्स मैच कर ड्रेसेस लेकर आई, जूतीज़ और ड्रेसेस, और उसने वो अंकल के शॉप में रख दिया। और फर्स्ट डे जब उसने शॉप में वहाँ काम स्टार्ट किया, सो लोगों को डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगे। फर्स्ट डे में बहुत अच्छा काम हुआ। तो सडनली सेकेंड डे, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, सेकेंड डे अंकल को पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने कहा कि मुझे 50% चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसों का माल भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा मार्जिन भी नहीं वो कमा रही थी, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम कर रही थी, कभी किया नहीं था। तो डरते डरते बहुत उसने जो भी थोड़ा बहुत मार्जिन रखा, और उसमें भी वो अंकल कहने लगे कि उनको 50% चाहिए, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज हमें उतना कुछ बच ही नहीं रहा था उसमें से। सो डायरेक्टली अंकल ने बोला कि आप
अपना माल यहाँ से उठा लो, मुझे नहीं चलेगा और मुझे नहीं करना है, तो आप प्लीज़ शॉप में से जो भी है आप अपना माल निकाल लो। सो उसने माल निकाल लिया, घर आ गई और रोने लगी, बिकॉज इतना दिल से, इतने मुश्किलों से कैसे कैसे जुगाड़ करके वो काम स्टार्ट किया गया था, और अचानक से कोई आपको बोल दे कि आप अपना माल निकाल लो, नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगता है। और जब उन्होंने कहा कि आप अपना माल निकाल लो, तो उस वक्त हमारी वो सिचुएशन भी नहीं थी कि हम शॉप ले सके रेंट पे, बिकॉज लोखंड वाला में जो शॉप्स के रेंट है वो हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम लोग क्या करेंगे।